गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आरती गुप्ता है और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ और ब्लॉग बना रही हूँ। सो आपको पता चलेगा मैं कैसे क्या काम करती हूँ। क्या मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है और मैं बैठ के चलती हूँ। मैं सारा काम बैठ के ही करती हूँ। सो अभी मैं खाना बनाने जा रही थी। मेरी बेटी है छोटी, 7 साल की बेटी है। वो अभी स्कूल गई हुई है। अभी मैंने उसके लिए लंच बनाया था, तो वो अभी स्कूल चली गई है, तो मैं अब खाना बनाने जा रही थी। सो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। घर में अकेली हूँ अभी। मम्मी है मेरी, तो मतलब सासू माँ, वो अभी अपनी बेटी के यहाँ गई हुई हैं दिल्ली। और अकेली हूँ, कैसे करती हूँ, कैसे क्या, मतलब सब कुछ आप प्लीज़ देखिएगा और मेरे चैनल में बने रहिएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग फॉलोवर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए प्लीज़। आप लोग है ना सपोर्ट करेंगे तो हमें एक आगे बढ़ने का ज़रिया मिलेगा। और मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है और क्या बता सकती हूँ, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देवर थे मेरे, उन्हें भी किडनी की प्रॉब्लम थी, वो एक्सपायर हो गए, उन्हें 9 महीने हो गए हैं। और मम्मी थोड़ी परेशान रहती हैं, चिंता मुझे भी रहती है, पर लेकिन मैं जताती नहीं हूँ किसी के आगे। क्या ही कर सकती हूँ, अब जो है वो है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या करें। अगर हम भी है ना उनके सामने उदास रहेंगे तो उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं सब। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे क्या करती हूँ। और सारा कुछ मतलब बैठ के ही संभालती हूँ, सब कुछ जो भी करती हूँ। सो मेरे हिसाब से मेरी किचन वगैरह सब कुछ बनी हुई है। इधर मेरी सिंक लगी हुई है और यहीं मैं बर्तन वगैरह जो भी कुछ करना होता है मैं यहीं करती हूँ। और सो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल में। अभी मैं सब्ज़ी धोने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, मंडी जाते हैं। वो पॉलीथीन सप्लाई का पॉलीथीन होती है जो वो सप्लाई करते हैं मंडी में। बस ऐसे ही अपना घर चलता है, क्या करें। और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा उनकी हेल्प करने की, इसी वजह से शॉर्ट वीडियो ब्लॉग वगैरह बना रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और मैं आज है ना हरी प्याज आलू बनाने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का परहेज चलता है, इस वजह से मैं और ज़्यादा कुछ उन्हें नहीं खिला सकती हूँ। पर लेकिन ये है, मतलब उनके परहेज के अकॉर्डिंग मैं खाना बना रही हूँ उनके लिए। आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के सहारे की बहुत ज़रूरत है मुझे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे मैं बढ़ सकूँगी और कुछ हेल्प भी कर सकूँगी अपने हस्बैंड की और अपने घर परिवार की। बस यही चाहती हूँ मैं। कोशिश बहुत की, हाँ पढ़ी हूँ मैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। और बीटीसी करना चाह रही थी। 1 साल मतलब 6 महीने का सेमेस्टर मैंने कर भी लिया था, पर क्या ही कर सकते। मेरे जो देवर थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा।
घर में अकेले इंसान के लिए बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। बस इसी के लिए मैंने अपनी बीटीसी की पढ़ाई बीच में छोड़ी। सोचा था कि अगर बीटीसी कर लूँगी तो कहीं शायद मेरी सरकारी नौकरी लग जाए टीचिंग में। सो मैं वो तो नहीं कर पाई, लेकिन ये है कि मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ घर पे। जहाँ तक होता है, मतलब थोड़े बहुत बच्चे आते हैं तो ये है, मतलब थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाती है। कुछ नहीं तो अपना अपना खर्चा तो निकाल ही लेती हूँ। और बीच में थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। मेरी बीटीसी वैसे कंप्लीट हो भी जाती। इस साल मेरा सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे के मैं थर्ड सेमेस्टर में होती, पर क्या करें कि मजबूरियाँ कुछ भी करवा सकती हैं। बस इसी वजह से फिर मुझे अपने बीच में बीटीसी रोकनी पड़ी। और मेरे हस्बैंड भी क्या अकेले करें, अब क्या करें, उन्हें भी प्रॉब्लम है। पहले तो वो फालिज थी, उन्हें फालिज हो गई थी, तो इसी वजह से वो चल नहीं पाते थे। कहीं तक जाके मेरी सास ने, सभी लोगों ने बहुत कुछ करके उन्हें चलाया, पर चलते हैं। महसूस नहीं होता है कि वो उन्हें फालिज की शिकायत थी, पर लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब वो सही हुए तब एक प्रॉब्लम और हो गई, किडनी की परेशानी। मेरे देवर अच्छे खासे थे, हट्टे कट्टे थे, काफ़ी अच्छे लगते थे, और शरीर उनका काफ़ी हैवी था। अचानक से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो गई। बस, और टेंशन में इन्हें भी ये ज़्यादा टेंशन लेने लगे कि उन्हें प्रॉब्लम है, क्या है। तो उनकी वजह से प्रॉब्लम थी, उन्हें क्या करें, अब बड़े हैं तो चिंता तो होती है। तो इन्हें भी अचानक से किडनी की प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं, कुछ किस्मत की बात होती है, और हम सबकी किस्मत ही ख़राब है, समझ लो। हमने तो बस यही सोचा था कि हम दोनों लोग ऐसे हैं तो हमारे देवर सही हैं, तो उन्हीं के सहारे से हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, उनकी हेल्प की वजह से। क्योंकि जाना आना, ले जाना, इधर उधर जाना बहुत कठिन हो जाता है। अकेले मैं जा नहीं सकती हूँ बिना सहारे की। तो मेरे देवर ऐसे थे कि मुझे जहाँ भी मुझे जाना है, कोई भी काम है, पढ़ाई, यहाँ तक कि मैं पढ़ाई भी उन्हीं की बदौलत कर रही थी कि वो है ना मुझे ले जाते थे। पर अब क्या करें, वो नहीं रहे, तो इस वजह से मुझे बीच में अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। और इनके ऊपर क्या क्या हम कर सकते हैं, अकेला इंसान, बच्चे को भी देखना है। हमारी एक बेटी है, सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर पाई तो कम से कम उसके लिए इतना कुछ कर सकते हैं कि उसे पढ़ा के इस लायक बना दें कि सेल्फ हो जाए। और आजकल लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं होती, सब कहते हैं एक लड़का होना चाहिए, बट मेरे लिए लड़की ही सबसे, अब किस्मत की बात होती है, नहीं है तो नहीं है, किस्मत में जो भी है। और लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। बस मैं यही चाहती हूँ, मैं अपनी बिटिया को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई दूँ और अच्छे से अच्छे संस्कार दूँ। पूरी कोशिश करती हूँ। अब आगे भगवान की मर्ज़ी। आजकल हमारे करने कहने से कुछ नहीं होता है, पर कोशिश तो कर ही रही हूँ। सो मैं सब्ज़ी छोंकने जा रही हूँ। अब सब्ज़ी बना लूँ, फिर आते ही होंगे। बस 7:15 हो चुका है, और 9 बजे के समथिंग वो आएंगे, दवाई खाएंगे, फिर उन्हें खाना भी चाहिए। तो इस वजह से मैं सब्ज़ी बना के आटा गूँध के रखा हुआ है, फिर नहा के तब उनके लिए खाना बनाऊंगी। सो प्लीज़ अभी आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं अभी फ्रिज में से मिर्ची निकालने जा रही हूँ, हरी मिर्ची।
उनके लिए हरी मिर्ची ही डालती हूँ मैं सब्ज़ी में, क्योंकि परहेज़ है ना, परहेज़ में हरी मिर्ची, और उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मुझे उनके लिए लाहौरी नमक भी, जो सेंधा नमक जिसे बोलते हैं व्रत वाला, वही यूज़ करती हूँ उनके लिए। और थोड़े से तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि देखो सेहत से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो हैं तो हम हैं। और वो कहते हैं ना, अगर सबसे बड़ा सहारा होता है हस्बैंड, अगर हस्बैंड है तो समझ लो ससुराल में, मायके में तो खैर इज़्ज़त होती है, पर लेकिन हर जगह इज़्ज़त उन्हीं की वजह से मिलती है। और बाकी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अभी मैं कल शिवानी दी से मिलने गई थी, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने अपने दम पे सब कुछ किया। हाँ, मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया अभी तक कि मैं उनसे मिलने गई थी, पर सोच रही थी कि देखो, हाँ, कहीं तक उनसे मिलने से शायद मुझे सपोर्ट मिले। और कुछ दिन पहले मैं सुलेखा और जो यूट्यूबर है यहाँ उमरैन के पास, सुलेखा और संदीप, उन्होंने भी अपने मुकाम पे अपने दम पे ही सब कुछ किया है, तो मैं उन सब से मिलने गई थी। हाँ, गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर लेकिन हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनके ही साथ मैं गई थी। तो अब क्या, तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ उनके लिए। किसी से मिलने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इन्होंने अपने, और शिवानी दी तो उन्होंने तो अपने, उनके पास कुछ भी नहीं था बेचारे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब घर मकान मतलब था बट कुछ नहीं बना हुआ था, अपनी दम पे उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। और आज तो ऐसी लड़कियों पे सब पे गर्व होता है, सबके, उनकी कोई भाई नहीं है, बहनें ही बहनें हैं। और आज को वो लड़की एक लड़के से कम नहीं है, अपनी बहनों के लिए, अपने मम्मी के लिए सब कुछ कर रही है। उनके पिता भी नहीं है जो उन्हें सपोर्ट कर सके, फिर भी वो आगे अपने मुकाम पे बढ़ रही हैं और सबकी हेल्प करती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे हैं सब। बस आप लोगों ने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सम्मान दिया, आप लोगों के प्यार की ही वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की ही वजह से वो आज इतने आगे बढ़ चुकी है। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग मुझे भी वही प्यार दें, वही सपोर्ट दें, तो मैं भी कुछ आगे बढ़ सकूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो वहाँ तक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल का नाम है आरती गुप्ता 3017। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।